ट्रेनों का हादसा हुआ है और उसमें हमारे देशवासी अस्पताल हो गया है, तो हम इंसानियत के नाते, भाईचारे के नाते, देश बांधव के नाते हमने यहाँ पे एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम थाना कांग्रेस कमेटी की ओर से रखा गया है। यहाँ पे हम सब पदाधिकारी मौजूद हैं, तो हम सबसे अपील करते हैं 2 मिनट के लिए मौन धारण करके मृत आत्माओं को सदगति और शांति मिलने की मैं गुहार लगाने के लिए अब सबसे विनती करता हूँ, मौन धारण किया जाए। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है। तमाम भारत के लोग स्तब्ध रह गए हैं। जो हादसा उड़ीसा बालासोर के करीब में हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई और हज़ारों लोग, जो 1000 के करीब लोग उसमें जख्मी हैं। कई लोगों की जो है स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सबसे पहले तो मैं जो लोग इस हादसे के शिकार हुए उन तमाम जो स्वर्गवासी यात्रियां हैं, उनके घर वालों के साथ में हम अपने उनके दुख में हम शामिल हैं। अपनी श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए अर्पित करते हैं। और दूसरा, साथ ही साथ जो इतनी बड़ी हादसा, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा हादसा है, शर्म आना चाहिए मोदी सरकार को। तत्काल उन्होंने नैतिकता के आधार पर, मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा देना चाहिए। लोग रेल मंत्री की बात कर रहे हैं, मगर मैं प्रधानमंत्री जी से कहता हूं कि आपने इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि श्रेय लेने के लिए तो सबसे पहले आप आगे आते हैं। रेलवे की उद्घाटन करने के लिए आप आगे आते हैं। जिस तरह आपने एक कवच का ढिंडोरा पीटा कि रेलवे सब हादसे से अब मुक्त हो जाएगी, भारत सरकार कवच सिस्टम लाना चाह रही है, और आपने आपके नाम का जो ढिंडोरा पूरे देश भर में पीटा, इसका मुखौटा आज लोगों के सामने खुल चुका है। किस तरह आप एक फोटो जीवी की तरह काम कर रहे हैं। लोग देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है। आज वंदे भारत के नाम पे जिस तरह ट्रेनों के आपने उद्घाटन किए, प्रधानमंत्री जी, ऐसी भी खबरें हमारे सामने आई कि 16 बोगी की वो ट्रेन 16 बोगी तैयार नहीं हुई, तो 8 बोगी के अंदर भी आप उद्घाटन के लिए इतने उत्सुक है कि आप पहुंच गए। क्या आपको देश की जनता से प्यार नहीं? आज केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए जितना रुपया पैसा आप खर्चा कर रहे हो, शायद आप देश की जनता के लिए वो पैसा खर्च करते तो ये हादसा नहीं होता। जो बजट रेलवे को आपने देना चाहिए था, वो बजट आपने नहीं दिया। आज कवच सिस्टम के लिए 70,000 किलोमीटर में हमारी रेलवे लाइन फैली हुई है, मगर आपने चुनिंदा चंद, मेरे ख्याल से तकरीबन अभी तक जो काम हुआ है, और जो रेलवे के अधिकारी है, जो प्रवक्ता है, उन्होंने जो अपने बयान दिए हैं कि कवच सिस्टम वो हावड़ा और दिल्ली की लाइन में, वहां पर उस समय बड़ी हैरानी की बात है कि वहां पर जहां पर एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है, वहां पर आपने नहीं लगाया। तो आप कैसे दावे कर रहे हो? तो ये नौटंकी अब बंद कीजिए, क्योंकि ये जो लोग मरे हैं, ये देश के लोग हैं। आपने देश की जनता की फिक्र करना चाहिए। आपने संविधान की शपथ ली है कि हम तमाम भारतवासियों को न्याय दूंगा, ना तो आप किसानों के लिए काम कर रहे हो। उस वक्त भी हमने देखा कि 700 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और आपने कहा था कि वो मेरे लिए मरे हैं क्या? ना आपको सेनाओं से हमदर्दी है। जब सैनिकों ने प्लेन मांगा, आपने उनको मुहैया नहीं कराया। तो आपका ये घिनौना रूप लोगों के सामने आ रहा है। आप फोटो जीवी से बाहर निकलकर आप देश की सेवा के लिए, जिस तरह आपने कहा था कि मैं प्रधान सेवक हूँ और सेवक करके मैं काम करूँगा, मगर आप किन की सेवा कर रहे हैं और किन की सेवाओं में आप लग गए हो, जरा सोचिए। नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री ने राजीनामा देना ही चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। मला वाटतं या भारतातील सर्वात मोठा ट्रेनचा अपघात, 3 ट्रेनचा मिळून एकत्र जो अपघात झालेला आहे, आणि त्या अपघातामध्ये शेकडोनी लोक आपले देशबांधव हे निधन पावलेले आहेत। हजारोनी आपले देशबांधव अजूनही जखमी स्थितीत आहेत। तर आमचे जे आपले महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष नानासाहेब पटोले साहेब यांच्या आदेशानुसार आणि ठाणे शहर अध्यक्ष ॲडव्होकेट विक्रांतजी चव्हाण यांच्या सूचनेनुसार, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाण्यामधील विविध ब्लॉक, सर्व ब्लॉकमध्ये हा श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम घेण्यात आलेला आहे। तसंच आज इथे मी
ब्लॉक नंबर 2 अध्यक्ष आनंद सांगळे यांच्या आमच्या सर्व ज्येष्ठ नेते यांच्या समवेत आम्ही हा श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम आज इथे घेतलेला आहे. मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो या सर्व मृतात्म्यास शांती लाभो आणि जे जखमी बांधव आहेत ते लवकरात लवकर सुखरूपपणे बरे होऊन आपापल्या घरी परतो.